राजकुमारी और रॉयल स्कूल का रहस्य। एक बार की बात है, दूर किसी राज्य में, जहां इंद्रधनुष के रंग हर सुबह आसमान में बिखरते थे और हवा में जादू की खुशबू घुली रहती थी, वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम एनाबेल था। एनाबेल उन परियों की कहानियों वाली राजकुमारियों जैसी नहीं थी जो दिन भर बस नाचती गाती या अपनी सुंदरता निहारती रहती थी। वह जिज्ञासु थी, चंचल थी और उसका मन हमेशा नए रहस्यों को सुलझाने को बेचैन रहता था। उसे पता था कि एक अच्छी राजकुमारी होने का मतलब बाहरी सुंदर दिखना नहीं, बल्कि समझदार होना और अपने राज्य के लोगों का ध्यान रखना होता है। राजकुमारी एनाबेल को पढ़ने का बहुत शौक था, खासकर इतिहास और जादुई ग्रंथों का। लेकिन उसके माता पिता महाराज रिचर्ड और महारानी एस्थर चाहते थे कि वह सिर्फ किताबों में ही न खोई रहे, बल्कि राजसी तौर तरीके भी सीखे। इसी सोच के साथ उन्होंने एनाबेल को पास के एक गुप्त स्थान पर बनी रॉयल स्कूल भेजने का फैसला किया। ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ सिर्फ राजकुमारियां और राजकुमार आते थे जिन्हें भविष्य में अपने राज्य का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इस रॉयल स्कूल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहती थीं कि यहाँ बहुत कड़े इम्तिहान होते हैं, तो कुछ कहती थीं कि यहाँ जादू के गहरे रहस्य सिखाए जाते हैं। एनाबेल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि यह एक रोमांचक यात्रा होगी। उसने उत्साह के साथ अपनी किताबें और जादुई नक्शे पैक किए। जब वह शाही रथ में बैठकर पाठशाला के लिए निकली तो गांव के लोग उसे अलविदा कहने आए। उसकी आंखों में एक नई दुनिया को देखने की चमक थी। रॉयल स्कूल एक ऊंची पहाड़ी पर बनी थी जो घने और प्राचीन रहस्यमयी वन से घिरी हुई थी। जैसे ही रथ पाठशाला के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, एनाबेल ने देखा कि वहां पर बड़े बड़े जादुई अक्षर हवा में तैर रहे थे। द्वार पर कोई संतरी नहीं था, लेकिन एक अदृश्य ऊर्जा का कवच था जिसे केवल शाही रक्त वाले ही पार कर सकते थे। जैसे ही एनाबेल ने कदम बढ़ाया, वह कवच एक सुनहरी चमक में बदल गया और रास्ता खुल गया। रॉयल स्कूल के भीतर का नज़ारा अद्भुत था। विशालकाय इमारतें थीं जिनकी दीवारें चमकते पत्थरों से बनी थीं और छतें नीलम सी नीली थीं। एक बड़ा सा आंगन था जहां तरह तरह के जादुई पौधे लगे थे और बीच में एक क्रिस्टल का झरना बह रहा था। हवा में फूलों की मीठी खुशबू और प्राचीन जादू की मंद मंद ऊर्जा घुली हुई थी। यहाँ हर कोने में एक नया रहस्य छुपा था। एनाबेल का परिचय रॉयल स्कूल की प्रिंसिपल महारानी मदर एलीन से हुआ। महारानी मदर एलीन एक वृद्ध लेकिन तेज तर्रार महिला थीं, जिनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था वे सीधे आत्मा में झांक सकती हैं। उनकी आवाज़ शांत थी, पर हर शब्द में अथाह ज्ञान भरा था। उन्होंने एनाबेल का स्वागत किया और उसे उसके कमरे तक ले गईं। एनाबेल का कमरा भी किसी सपने जैसा था। उसकी बालकनी से पूरा रहस्यमयी वन दिखाई देता था और रात में तारे इतने करीब लगते थे जैसे उन्हें हाथ से छुआ जा सकता हो। कमरे में जादुई चिराग थे जो बिना तेल के जलते थे और एक किताब का अलमारी थी जो अपनी इच्छा से नई किताबें हाजिर करती थी। पहले दिन एनाबेल को अन्य राजकुमारियों और राजकुमारों से मिलवाया गया। कुछ उसके जैसे ही उत्सुक थे तो कुछ थोड़े घमंडी या सहमे हुए। एनाबेल ने देखा कि यहाँ अलग अलग राज्यों के बच्चे थे। सबकी अपनी अपनी खासियतें थीं। राजकुमार क्रिस्टोफर था जो बहुत शांत और बुद्धिमान था, हमेशा किताबों में डूबा रहता था। राजकुमारी सारा थी जो थोड़ी नकछड़ी और ईर्ष्यालु थी, हमेशा दूसरों से आगे रहने की होड़ में रहती थी। और राजकुमार डेविड था जो अपनी बहादुरी और खेलकूद में अपनी निपुणता के लिए जाना जाता था। एनाबेल ने जल्द ही महसूस किया कि रॉयल स्कूल में पढ़ाई उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। यहाँ के इम्तिहान सिर्फ कागज पर लिखने वाले नहीं थे, बल्कि वे असली जीवन की चुनौतियों पर आधारित थे। पहला इम्तिहान सहानुभूति का पाठ था। उन्हें वन में जाकर ऐसे जादुई जीवों की मदद करनी थी जो अपनी शक्ति खो चुके थे। एनाबेल को यह सुनकर खुशी हुई क्योंकि उसे जीवों से प्यार था। वह राजकुमार क्रिस्टोफर और राजकुमारी सारा के साथ एक टीम में थी। क्रिस्टोफर ने अपनी किताबों के ज्ञान से मदद की, जबकि सारा शुरू में थोड़ी आनाकानी करती रही। उन्हें एक छोटे घायल जादुई हिरण को ढूंढना था जिसने अपनी चमक खो दी थी। वन में चलते हुए एनाबेल ने देखा कि वन उतना शांत नहीं था जितना लगता था। पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और कभी कभी पत्तों के पीछे से किसी की आंखें झांकती हुई महसूस होती थीं। उन्होंने आखिरकार हिरण को पाया जो एक सूखी नदी के पास उदास बैठा था। उसकी चमक वास्तव में बुझ चुकी थी। क्रिस्टोफर ने एक प्राचीन नुस्खा बताया जिससे मृग की शक्ति वापस आ सकती थी, लेकिन उसके लिए कुछ दुर्लभ जादुई जड़ी बूटियां चाहिए थीं जो वन के सबसे खतरनाक हिस्से में मिलती थी। सारा को डर लग रहा था और उसने कहा कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन एनाबेल हार मानने वालों में से नहीं थी।
उसने सारा को समझाया कि एक सच्ची राजकुमारी कभी डरती नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए आगे आती है। उसने क्रिस्टोफर के साथ मिलकर उन जड़ी बूटियों को ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही वे वन के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना भयानक था। पेड़ों की जड़ें आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि वे सांपों जैसी लगती थीं, और हवा में एक अजीब सी ठंडी चिपचिपी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उन्हें एक विशालकाय डरावनी मकड़ी का सामना करना पड़ा, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। सारा डरकर पीछे हट गई, लेकिन एनाबेल और क्रिस्टोफर ने हिम्मत नहीं हारी। क्रिस्टोफर ने एक जादुई मंत्र का जाप किया, जिसने मकड़ी को एक पल के लिए भ्रमित कर दिया, और एनाबेल ने अपनी त्वरित सोच का उपयोग करके मकड़ी के जाल को एक प्राचीन जादुई शाखा से काट दिया। उन्होंने मकड़ी को भगाया और आखिरकार उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोज निकाला। जब वे हिरन के पास वापस आए तो सारा शर्मिंदा थी। एनाबेल ने उसे समझाया कि हर किसी को डर लगता है, लेकिन असली बहादुरी उस डर पर काबू पाने में है। उन्होंने मिलकर उन जड़ी बूटियों से दवा बनाई और हिरन को दी। धीरे धीरे हिरन की चमक वापस आने लगी और उसकी आंखों में शुक्रिया की एक नई किरण दिखाई दी। हिरन ने अपनी चमक से उनके चारों ओर एक जादुई घेरा बनाया, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पहला इम्तिहान पास कर लिया है। महारानी मदर एलीन उनकी प्रोग्रेस से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने एनाबेल की तारीफ करते हुए कहा, एक सच्ची राजकुमारी न केवल ज्ञान से बल्कि साहस और करुणा से भी महान बनती है। एनाबेल ने महसूस किया कि यह सिर्फ पहला कदम था और अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। रॉयल स्कूल का रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन हर चुनौती उसे एक बेहतर राजकुमारी बना रही थी। उसके दिल में एक नई आशा और दृढ़ संकल्प जागृत हुआ था। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और उसे आगे और भी कई रहस्यों और इम्तिहानों का सामना करना पड़ेगा। एपिसोड 2 देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एपिसोड 2 में कुछ नई और दिलचस्प चुनौतियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।